हेलो एवरीवन। तो आज हम एफएमसीजी स्पेस से हाईएस्ट रेट से ग्रोथ करने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। एक ऐसा स्टॉक जिसने लास्ट 2 इयर्स में अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैग रिटर्न दिए हैं। बट दोस्तों, अब सवाल यह है कि Q2 FY26 रिजल्ट के बाद भी क्या फिर से मल्टी बैग रिटर्न देगा? क्या अभी भी एक हिडन जेम अपॉर्चुनिटी है, या फिर इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए? तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इसके Q2 के नंबर्स, फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक एंड मैनेजमेंट का क्या ग्रोथ गाइडेंस है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मनोरमा इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल समरी में समझाता हूं। मनोरमा इंडस्ट्रीज कोकोआ बटर इक्विवेलेंट नाम का एक रॉ मटेरियल बनाती है जो चॉकलेट, पेस्ट्रीज एंड कॉन्फेक्शनरी जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है। इस कंपनी के बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज क्लाइंट्स हैं, जैसे नेस्ले, मॉन्डलेज, इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज की क्लाइंट्स हैं जिनको ये अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। दोस्तों, जो इनका प्रोडक्ट है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, इसको बनाने के लिए इनका खुद का एक प्लांट है छत्तीसगढ़ में, अराउंड 40,000 एमटीपीए कैपेसिटी का, जहां पे इस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं। इस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करने के लिए इनको भी एक रॉ मटेरियल प्रिक्योरमेंट करना पड़ता है। जो ट्राइबल एरिया होता है, जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, वहां पे बहुत सारे पेड़ की जो छाल होती है, यू कैन सी एक्सोटिक सीड्स होते हैं, उनको प्रिक्योर करते हैं, जिसके लिए लोकल ट्राइबल्स लोगों की हेल्प लेते हैं और उनको इस प्रिक्योरमेंट के लिए पेमेंट करते हैं। एंड एक्सोटिक सीड्स को ये अपने प्लांट में लाके प्रोसेस करके एक फाइनल एक कोकोआ बटर इक्विवेलेंट नाम का प्रोडक्ट बनाते हैं, जो इन बड़ी बड़ी चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज को सप्लाई करते हैं। अब इनके Q2 के नंबर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, Q2 FY26 में जो उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वह है 323 करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर Q2 FY25 में जो रेवेन्यू था वो था 195 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई 65% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। बात कर लेते हैं EBITDA मार्जिन की। लास्ट ईयर Q2 FY25 में इनके EBITDA मार्जिन थे 23%, और अभी जो EBITDA मार्जिन इन्होंने डिलीवर करे हैं वो है 27%। मतलब यहां पे इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है और EBITDA मार्जिन इनके एक्सपेंड हुए हैं। अब इनका प्रॉफिट देख लेते हैं। लास्ट ईयर Q2 में इनका प्रॉफिट था 27 करोड़ रुपए का, और अभी जो प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है वो है 50 करोड़ रुपए का। मतलब प्रॉफिट में वाई ऑन वाई 105% से ग्रोथ। दोस्तों, बहुत ही शानदार नंबर। इनका जो Q1 का रिजल्ट आया था उसके अंदर भी इनका प्रॉफिट 200% के आसपास ग्रोथ किया था। उस टाइम पे इनका जो लास्ट ईयर Q1 का जो बेस था वो छोटा था, बिकॉज इनके प्लांट में कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऐड करी थी जो लास्ट ईयर Q2 में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई थी। तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि इस बार जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो मैनेजमेंट की गाइडेंस के आसपास होगी। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो अराउंड 50% से ग्रोथ करने का था, बट इन्होंने जो रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है वो अराउंड 65% से डिलीवर किया है। मतलब गाइडेंस को ओवर अचीव किया है। अब दोस्तों, एक बार देख लेते हैं हाफ ईयरली इनके नंबर कैसे रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर 328 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। अभी जो इनका फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है वो 612 करोड़ रुपए का है। मतलब इसके अंदर भी 65% से इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं लास्ट ईयर इनका फर्स्ट हाफ में जो प्रॉफिट था वो था 40 करोड़ रुपए का, और अभी जो उन्होंने फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया वो 106 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया। दोस्तों, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि इस साल हम लोग अराउंड अराउंड 1050 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, बट इन्होंने Q1 Q2 को मिला दें तो 613 करोड़ का रेवेन्यू तो अभी रिपोर्ट कर दिया है। और इस बिजनेस का जो सेकंड हाफ होता है वो फर्स्ट हाफ से थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। तो मतलब इनका जो गाइडेंस था उसको ओवर अचीव कर लेंगे। बट इस बार जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है उसके अंदर मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस बढ़ा दिया है, और कितना कर दिया है? 1150 करोड़ का कर दिया है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये अभी भी 1200 करोड़ या उससे ज्यादा का रेवेन्यू तो डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। तो ऐसे जो इनका रिवाइज गाइडेंस है Q2 की कॉन्फ्रेंस कॉल का, उसको ओवर अचीव कर लेंगे। दोस्तों, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। दोस्तों, फर्स्ट था मैनेजमेंट ने बोला है कि हम लोग हमारी कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे। जो एग्जिस्टिंग प्लांट है 40,000 एमटीपीए का, उसको बढ़ा के 52,000 एमटीपीए कर देंगे। उसका काम नेक्स्ट क्वार्टर मतलब इसी Q3 में स्टार्ट हो जाएगा। एंड कुछ दिन के लिए प्लांट को शट डाउन रखना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए प्लांट को शट डाउन रखना पड़ेगा, उसके बाद कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जो इंक्रीज कैपेसिटी होगी, जो 52,000 एमटीपीए की होगी, उससे ये लोग
2000 करोड़ का रेवेन्यू एनुअली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब यदि इस साल 1200 करोड़ का रेवेन्यू भी कर दें तो अगले साल के लिए इनके पास अराउंड अराउंड 60 से 70% रेवेन्यू डिलीवर करने तक की इनके पास कैपेसिटी होगी। दोस्तों मैनेजमेंट ने अपने एक्सपेंशन प्लान के अंदर 2 पॉइंट और रखे हैं। फर्स्ट इनका है कि अभी ये लोग अपना जो रॉ मटेरियल है वो साउथ अफ्रीका से भी प्रिक्योर करते हैं, तो वहां पे भी अपना ये प्लांट बैठाना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ ब्राजील के अंदर इनके कुछ क्लाइंट्स हैं, तो वहां पे भी ये अपना प्लांट बढ़ाना चाहते हैं ताकि वहां पे और नए क्लाइंट एक्विजिशन कर सके और अपने रेवेन्यू को मल्टीफोल्ड से ग्रोथ करा सकें। दोस्तों ये हमने बात करी मैनेजमेंट के कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस के एबिटा मार्जिन के बारे में मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया। दोस्तों एसएस मैनेजमेंट ने गाइडेंस देने से मना कर दिया। मनोरमा इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट हर कॉन्फ्रेंस कॉल में थोड़ी कंजर्वेटिव नजर आती है। आज से लगभग 1 साल पहले इन्होंने गाइडेंस दिया था कि हमारा एबिटा मार्जिन 18 से 20% का रहेगा, उसको भी इन्होंने अचीव कर लिया था। उसके बाद में इन्होंने अपना गाइडेंस इंक्रीज किया, उसको भी अचीव कर लिया। एंड उसके बाद में अचीव करते करते जो लास्ट 2-3 क्वार्टर से इबिटा मार्जिन चल रहा है वो लगभग 27% के आसपास चल रहा है। तो इनकी मैनेजमेंट इबिटा मार्जिन पे इतना ही बोलती है कि वी आर ट्राइंग और बेस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बाकी के पैरामीटर्स की। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, 40% ज्यादा है। बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो भी 40% से ज्यादा है। बात करें इस कंपनी के अंदर क्या एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है, यस इस कंपनी के अंदर एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है। दोस्तों रिजल्ट आने से पहले इस कंपनी का स्टॉक 65 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा था। एंड जैसे अभी रिजल्ट आए, प्रॉफिट इनका ऐड हुआ लास्ट के ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर, तो इनका जो अपडेटेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो बन गया 50 का। अब दोस्तों यदि फुल ईयर के प्रोस्पेक्टिव से अपने यदि कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि इनका फॉरवर्ड पी क्या निकल के आता है FY26 के एंड में, तो दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं जो इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है 1150 करोड़ का है, बट इन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर ही 600 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू डिलीवर कर दिया। सेकंड हाफ इनका और ज्यादा अच्छा होता है। मतलब मेरा तो ऐसा मानना है ये लोग अराउंड 1300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे, बट फिर भी यदि कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव से ले लें तो रेवेन्यू बन के आता है 1200 करोड़ रुपए का। जो करंटली इनका पैट मार्जिन चल रहा है वो लगभग 17% का चल रहा है। तो यदि मैं इनका 17% का भी पैट मार्जिन लेता हूं तो इनका प्रॉफिट निकल के आता है FY26 का अराउंड अराउंड 190 से 200 करोड़ के आसपास का। करंटली जो इनकी मार्केट कैप है वो लगभग 9000 करोड़ रुपए के आसपास की है। मतलब यदि मैं इनका फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो वो निकल के आता है लगभग 45 के आसपास में। एंड इस बिजनेस का ग्रोथ रेट क्या है जो मैनेजमेंट ने गाइड कर रखा है, लगभग 55 से 60% का। प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, लगभग 80% का। तो यदि मैं प्रॉफिट के प्रोस्पेक्टिव से इसका पैग रेशियो निकालने की कोशिश करूं, मतलब अराउंड 70-80% का हमारा प्रॉफिट ग्रोथ इंजन फॉरवर्ड 45 की पी पे ट्रेड हो रहा है। मतलब इनका जो फॉरवर्ड पैग रेशियो है वो 0.7 0.8 के आसपास में है। तो आप देखो दोस्तों कितनी अच्छी लुक्रेटिव डील है। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो फॉरवर्ड पैग 0.8 में मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में लगे रहते हैं जहां पे फॉरवर्ड पैग 3, 4, 5 का हो, बट यहां तो यार ये तो बहुत ही लुक्रेटिव, बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव डील बन रही है। 0.7 0.8 का फॉरवर्ड पैग रेशियो, इससे अच्छा और क्या चाहिए। और इस स्टॉक का कोई करंट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं है, 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यू कैन से फॉरवर्ड पैग 45 का, लगभग 60-70-80% की ग्रोथ रेट, उससे अच्छा और क्या चाहिए किसी इंसान को यार। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हाईएस्ट रेट से ग्रोथ करने वाली कंपनी है और मेरे को यहां पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी डील नजर आती है। दोस्तों ये एसेस कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोगों को खुद को अपनी रिसर्च करनी है, आपको खुद को अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, एंड यदि आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज क्वार्टर 2 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज हैं, मनोरमा इंडस्ट्री जैसी कुछ कंपनीज होंगी, उनका क्वार्टर 2 का रिजल्ट एनालिसिस करके वीडियोस बना के मैं यहां पे अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।